गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन या निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के विपरीत आवेश -q और +q एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश 0 होता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB को द्विध्रुव की अक्ष या एक्सिस ऑफ डायपोल कहते हैं। प्रकृति में विभिन्न स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। अणु कई परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक परमाणु में धन आवेशित नाभिक और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, किंतु परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। परमाणु में धन आवेशों और ऋण आवेशों के द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर परस्पर संपाती होने के कारण परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता, किंतु वैद्युत क्षेत्र में रखने पर धन और ऋण आवेश एक दूसरे के सापेक्ष कुछ विस्थापित हो जाते हैं, तब परमाणु वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। कुछ अणुओं में परमाणुओं के नाभिक और उनके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि अणु के एक सिरे पर धन आवेश और दूसरे सिरे पर उतना ही ऋण आवेश होता है। अतः यह अणु एक वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल होता है और अणु पर नेट आवेश 0 होता है, जैसे HCl का अणु या जल का अणु, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के हाइड्रोजन का अणु पॉजिटिव और क्लोरीन का अणु नेगेटिव होता है। इसी तरह जल का अणु जो है उसमें हाइड्रोजन का अणु पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन का अणु निगेटिव चार्ज होता है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ द कपल एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार रखा है कि द्विध्रुव की अक्ष AB और वैद्युत क्षेत्र E की दिशा के बीच थीटा कोण बनता है। द्विध्रुव के आवेश -q और +q हैं और इनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत क्षेत्र E के कारण आवेश -q पर एक बल F1 = -QE और वैद्युत क्षेत्र E की दिशा के विपरीत में लगता है, और आवेश +q पर एक बल F2 = QE वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में ही लगता है। इन दोनों बलों के परिमाण QE बराबर हैं, परंतु दिशाएं एक दूसरे के विपरीत यानी एंटी पैरेलल हैं। इसलिए द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल 0 होता है। इसलिए द्विध्रुव का विस्थापन, रेखीय विस्थापन 0 होता है। लेकिन इन दोनों ही बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। एक बिंदु A पर लग रहा है और दूसरा बिंदु B पर। इसलिए दोनों बलों का संयुक्त प्रभाव द्विध्रुव को घुमाने का होता है, अर्थात इन बलों के कारण द्विध्रुव पर एक बल युग्म आरोपित होता है, जिसका आघूर्ण टाउ = किसी एक बल का परिमाण अर्थात QE इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, जिसे हम BC से डिनोट कर रहे हैं। तो BC की वैल्यू 2l sin थीटा है। टाउ विल बी इक्वल टू QE इंटू 2l sin थीटा या 2l इंटू QE sin थीटा। बल युग्म का आघूर्ण टाउ को बल आघूर्ण भी कहते हैं। बल आघूर्ण सदिश राशि है और इसे वेक्टर रूप में दो वेक्टर्स P और E के सदिश वेक्टर गुणन के रूप द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2l इंटू Q इसको मिलाकर के एक क्वांटिटी P बनी हुई है। ये P जो है इसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। वेक्टर P का परिमाण द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी और किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल अर्थात 2l इंटू Q के बराबर होता है, और इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से
धन आवेश की ओर होती है। अगर वेक्टर P और वेक्टर E के बीच थीटा का मान 90 डिग्री हो तो साइन थीटा 1 हो जाएगा और द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान अधिकतम होगा, यानी टाउ मैक्सिमम विल बी इक्वल टू P इंटू E। तो P इज इक्वल्स टू टाउ मैक्सिमम अपॉन E। इस सूत्र से हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बता सकते हैं कि यदि E की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलाम कर दी जाए तो P विल बी इक्वल टू टाउ मैक्सिमम। अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो उस द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलाम तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर उस द्विध्रुव पर लगता है। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं और P का मात्रम कूलाम इंटू मीटर होता है और इसकी विमा m0LTA होती है। तो इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम परिभाषित कर सकते हैं और यह बल आघूर्ण टाउ द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश करने का प्रयास करता है। अतः इस बल आघूर्ण को प्रत्यानयन बल आघूर्ण या रिस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने पर अर्थात थीटा इज इक्वल्स टू 0 होने पर टाउ 0 हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, अर्थात वर्क डन इन rotating an electric dipole placed in a uniform electric field। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए। तब वैद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण जिसकी हमने अभी बात की थी टाउ विल बी इक्वल टू PE sin थीटा। इस बल आघूर्ण की प्रवृत्ति द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की है। इस बल आघूर्ण टाउ का मान थीटा के बदलने के साथ साथ बदलता है, किंतु एक अत्यंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन d थीटा के लिए, बहुत छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा के लिए टाउ के मान को कांस्टेंट माना जा सकता है। अतः इस बल आघूर्ण के विरुद्ध द्विध्रुव को d थीटा कोण घुमाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य dw इज इक्वल्स टू टाउ d थीटा, जो कि PE sin थीटा इंटू d थीटा के बराबर होगा। अतः द्विध्रुव को थीटा 0 से थीटा कोण तक घुमाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया नेट कार्य होगा W इज इक्वल्स टू नेट कार्य W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा PE sin थीटा d थीटा। PE कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा साइन थीटा d थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करने पर हमको प्राप्त होता है कॉस थीटा और इसकी जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स रखेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा माइनस PE कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 या PE कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। अतः वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें विभिन्न स्थितियां हैं, जैसे द्विध्रुव को पहली स्थिति है कि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से में 0 से 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य W1 होगा,
PE, यहाँ पर हम थीटा नॉट और थीटा की वैल्यूज़ रख देंगे। इसी तरह थीटा नॉट और थीटा की वैल्यूज हम 90 और 180 रखेंगे तो कार्य हमें प्राप्त होगा PE। इसी तरह 180 से 270 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य निकाला जाए तो वो होगा -PE। और द्विध्रुव को 270 से 360 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य भी -PE, यानी 180 से 270 और 270 से 360 डिग्री तक घुमाने में हमको मैक्सिमम कार्य प्राप्त होगा, क्योंकि जब कार्य प्राप्त होता है तो कार्य निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। इसी तरह थीटा 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, यानी कि एक द्विध्रुव को एक पूरा चक्कर लगाने में किया गया कार्य 0 होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से घुमाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। माना थीटा 0 और थीटा स्थितियों में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा u थीटा नॉट और u थीटा है। इसलिए u थीटा माइनस u थीटा नॉट अर्थात स्थितिज ऊर्जाओं में जो अंतर आया है वो इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा टाउ डी थीटा के बराबर होगा। यहाँ टाउ की वैल्यू रखने पर इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा जिस प्रकार हमने ऊपर इंटीग्रेशन किया था उसी तरह से साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा। तो u थीटा माइनस u थीटा नॉट की वैल्यू PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। थीटा नॉट की वैल्यू 0 रखें, थीटा नॉट की वैल्यू 90 डिग्री रखें तो ये u थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 0 और इसको हम ज़ीरो एनर्जी रेफरेंस लेवल मान लें तो u थीटा माइनस 0 इज इक्वल्स टू PE कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, या u थीटा इज इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा, जिसको हम दिखा सकते हैं u थीटा इज इक्वल्स टू माइनस P डॉट E। ये हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा अदिश फलन होता है, इसलिए ये दो वेक्टर्स P और E, P वेक्टर और E वेक्टर का डॉट गुणन होता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का ही यह व्यंजक है। अब अगर थीटा की वैल्यू 90 और या 270 रखते हैं तो u की वैल्यू 0 हो जाती है। थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो u इज इक्वल्स टू माइनस PE होता है, जो कि मिनिमम वैल्यू है। इस समय जो द्विध्रुव है वो स्थायी संतुलन में होगा। और थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री होती है तो u की वैल्यू PE यानी अधिकतम ऊर्जा की स्थिति होती है ये, और इस समय द्विध्रुव अस्थायी या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है।